सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रोज तारीख दी जाती है और बाद में उसको चेंज कर दिया जाता है। पहले हमने सुना कि आज के दिन से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, फिर स्टेटमेंट आई फवाद चौधरी की जानिब से कि बुध के रोज होगा और अब जुमेरात तक इसको प्रोलॉन्ग कर दिया गया है। क्या समझते हैं कि गैर यकीनी सी कैफियत नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतन कोई गैर यकीनी कैफियत नहीं है फैजान साहब। पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे बोर्ड पर जहां पाकिस्तान के एक डेमोक्रेटिक वजीर आजम को, जिस शख्स ने 22 साल इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल की हो, जिस शख्स ने अपने 3.5 साल दौर में कोशिश की कि कोविड जैसी बदतरीन वबा का मुकाबला किया जाए, गिरी हुई, डूबी हुई, लूटी हुई इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके, पाकिस्तान में आम आदमी का एतमाद पाकिस्तान के सिस्टम पे बहाल हो सके, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद पाकिस्तान पे बहाल हो सके। उस शख्स को जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक अंदाज में हुकूमत से फारिग किया गया एक साजिश के जरिए, और फिर सही। हमारे इस पुरअमन लॉन्ग मार्च पे जिस तरह से अटैक हुआ। मैं अब कई रोज से मैं एक ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पंजाब असेंबली में भी अपने हल्के की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं जब टेलीविजन शोज पर ये देख रहा होता हूँ कि लोग बाल की खाल उतार रहे हैं, हमारे मुखालफिन बिलखुसूस, कि जी गोली कहाँ लगी और गोली सही। लगी या नदीम नहीं कुरैशी लगी। साहब, जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया कि गैर यकीनी सी कैफियत नहीं है, तो जरा ये बताइएगा कि गैर कैफियत नहीं है तो वजूहात क्या है? क्या कोई दबाव है या किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद नजर आ रही है जो आए रोज आप तारीख चेंज कर रहे हैं? हमें दबाव अगर है अल्लाह की जात के बाद, तो वो पाकिस्तान की आवाम का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं। मैं उस थिंक टैंक का हिस्सा हूँ खुद, जो चाहता था कि इमरान खान साहब पर इस हमले के बाद लॉन्ग मार्च को मौखर कर दिया जाए, क्योंकि ये बाकायदा प्लान एक हमला था जिसमें जिन हमारे मुखालफिन की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब इमरान खान साहब की जान ली जाएगी। अल्लाह ने करम किया, करोड़ों लोगों की दुआएं थी कि उनकी जान बची। लेकिन हमारे ही बहुत सारे साथी चाहते थे कि इसको कंटिन्यू किया जाए। तो जाहिर है, जब एक इतना बड़ा एक संगीन हादसा हुआ जिसमें एक मौसम नामी शख्स पर बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया और 12 के करीब लोग जख्मी हुए, और अभी आपने जिस जिक्र किया कि जी इस्लामाबाद की सड़कें बंद की हुई हैं, आम आदमी का हक और छीना हुआ है, ऐसा वो आम आदमी सड़क के ऊपर बैठा हुआ है। पाकिस्तान भर में जितना प्रोटेस्ट हुआ है, जितना लोगों ने एहतजाज किया, वो आम आदमी कर रहा है। पॉलिटिकल वर्कर्स निकालने की कोशिश तो बिलावल जरदारी ने की थी अपने लॉन्ग मार्च में, हमारी गवर्नमेंट में 2000 से ज्यादा लोग नहीं निकले थे। पॉलिटिकल वर्कर तो लेकर गई थी मरियम नवाज और हमजा शहबाज, महंगाई खत्म करने के लिए इस्लामाबाद। 2000 से ज्यादा लोग साथ नहीं थे। ये पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जो एहतजाज हुआ, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में लोगों ने अपना अपना रद्देमल शो किया। आज भले जितना मर्जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये पाबंदी लग जाए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता है पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई माँ अपने बच्चों समेत किसी एजिटेशन का हिस्सा बने एक लीडर को सपोर्ट करने के लिए। कभी नहीं हुआ कि फैमिलीज आए किसी पॉलिटिकल सर, ये एजिटेशन बात में। आपकी ये बिल्कुल पहला वजह मौका है है। और हम इससे इत्तफाक करते हैं कि जो अटैक हुआ है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अब जो सूरत हाल बन चुकी है, जगह जगह जिस तरह से आप बता रहे हैं एहतजाज हो रहे हैं, वाकई में एहतजाज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की बात की जाए तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल यही स्टेटमेंट दी थी कि हम किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते, हम नहीं चाहेंगे कि अवाम को मुश्किलात दरपेश आए। हम उस एंगल से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अभी एहतजाज का ऐलान तो किया जा रहा है, दूसरी जानिब अगर आप पहले आपका मुतालिबा था कि इलेक्शन हो जाए, अब इलेक्शन का मुतालिबा नहीं, तो फिर एहतजाज का मकसद क्या है? हमें थोड़ा सा ये क्लैरिटी चाहते हैं कि अवाम भी क्लियर हो जाए कि आखिर अब जो लॉन्ग मार्च को आगे परसू किया जाएगा इसके मकासद क्या होंगे। फैजान साहब, जो मकसद आज से कुछ रोज पहले था वही मकसद आज है। हम मुल्क में शफाफ, गैर जानिबदाराना और आजाद इंतखाबात चाहते हैं। जहां आज मुल्क की मुआशी सूरत हाल चली गई है, जिस तरह से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों से अपना एतमाद खत्म कर दिया। आम आदमी की जिंदगी जितनी 6 माह में जीर्ण हुई है, लोग सिर्फ बिजली का बिल पे करने के लिए अपने घर की जरूरी अशिया फरोख्त कर रहे हैं। आप 25, 30, 40, 50 हजार रुपए कमाने वाले का बजट बना के मुझे दिखा दें ठीक कि है। क्या ठीक है हालात बने नदीम हुए हैं। साहब, हम हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार हैं शाहिद रिंद साहब। शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च जो है वो जुमेरात को शुरू करने का ऐलान किया गया है। क्या देखते हैं आप सूरत हाल? एक तरफ तो मुलाकातें भी की जा रही हैं, पंजाब की जानिब से इमरान खान के साथ बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं। क्या इसके पीछे बैकडोर क्या मुज़ाकरात किए जा रहे हैं या कुछ और चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं? क्या लगता है आपको लॉन्ग मार्च का आने वाला फ्यूचर क्या है?
देखें, लॉन्ग मार्च एक ऐसा जिसे कहते हैं वो नारा था जिसपे खान साहब ने डराए रखा हुकूमत को और इदारों को और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफी महीनों तक। फाइनली एक चीज सामने आती है, खान साहब का लॉन्ग मार्च के ऐलान से लेके लॉन्ग मार्च करने तक का मामला जो है वो रिलेटेड है सब इवेंट्स के साथ। खान साहब की कोई प्रिपरेशन लॉन्ग मार्च के लिए नजर नहीं आती थी। उन्होंने जो है जैसे ही अरशद शरीफ का वाकया हुआ और उन्होंने उस वाकये के फौरी बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि एक मोमेंटम सेट हो गया, लेकिन उन्हें उस तरह लोग नहीं मिले, इतनी तादाद में लोग नहीं निकले जितना कि खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरे दोस्त अभी जो बात कर रहे थे कि इतनी तादाद में लोग निकले, पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी कुल तादाद अगर हम 22 करोड़ भी रख लें, 22 करोड़ लोगों में से अगर 2 करोड़ लोग भी खान साहब के साथ हैं तो 2 करोड़ लोगों के लिए 20 करोड़ लोगों का हक नहीं मारा जा सकता। और एक चीज को जहन में रखिएगा, खान साहब अगर इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, इंतखाबात का तरीकाकार आइन पाकिस्तान ने आइन और कानून के तहत चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी किताब है जो 4 कौमियतों और 4 सूबों को जोड़ती है। आज खान साहब के कहने पे अगर जलसे, जुलूस और धरने की सूरत में हुकूमत गर जाती है, इंतखाबात में खान साहब को 2/3 अक्सरियत भी मिल जाती है, यही 13 जमातें अगर 50,000 लोग लेके आके इस्लामाबाद बैठ गई या लाहौर बैठ गई, अगर 50,000 लोग खान साहब निकाल सकते हैं तो 50,000 लोग ये सियासी जमातें भी निकाल सकती हैं। इस वक्त खान साहब जिस तरीके से मुतालबा कर रहे हैं वो गलत है। खान साहब अगर पहले दिन जिस दिन अदम एतमाद कामयाब हुई वो पार्लियामेंट में अपोजिशन में बैठते तो ना सिर्फ वो जो नैब की तरामीम जिन्हें खान साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम ने अपने लिए और अपने इत्तेहादियों के लिए रिलीफ लिया है उसे रोकने की एफर्ट कर सकते थे, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि जब बजट हुकूमत पास कर रही थी, हुकूमत के इत्तेहादी रहनुमा ने हमें यह बताया कि अगर खान साहब कौमी असेंबली में होते तो हम भी कुछ ब्लैकमेलिंग कर लेते हुकूमत से, लेकिन चूंकि अब उनके नंबर्स पूरे हैं तो वैसे ही बजट मंजूर हो जाना है। तो खान साहब ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि ये एक रिवायत बनती जा रही है कि अगर कोई पार्टी हुकूमत में है तो दूसरी पार्टी ने अगर उसे हुकूमत में जरा टफ टाइम देना है तो आप सड़कों पर निकल आए, ये एक रिवायत बनती जाएगी। आने वाले वक्त में हमें इसका भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी जो है वो नदीम कुरैशी साहब बात कर रहे थे, मैं उनसे ही दोबारा पूछना चाहूंगा। नदीम कुरैशी साहब, पहले तो मुतालिबा था कि FIR नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई FIR होगी 24 घंटे के दौरान, अब आपने उसको भी मुस्तरद कर दिया है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि खान साहब ने बड़ा खैर मकदम किया था इस फैसले का और हमने बड़े अरसे बाद ये चीज देखी कि इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत एक पेज पर नजर आए, लेकिन अब जैसे ही FIR होती है उसको मुस्तरद कर दिया जाता है। इस चीज का इंतजार नहीं किया जाता कि सुप्रीम कोर्ट की फर्दर क्या डायरेक्शन आती है। खान साहब ने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था और मुतालबा किया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जी आप फुल कोर्ट बेंच बना दे इस पे, ताकि इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। खान साहब ने उसका खैर मकदम किया था और हम आज भी समझते हैं अगर इस तरह का कोई इस तरह का सिलसिला हो जाता है इस मुल्क में तो यकीनन आम आदमी को चीजों तक उसकी मालूमात में इजाफे के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। पाकिस्तान बदल रहा है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बुनियादी तौर पे किसी भी एप्लीकेंट का, किसी भी मुद्दई का बुनियादी हक होता है। वो किसी शख्स पर अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, मे भी वो इंफॉर्मेशन गलत है, हम ये नहीं कहते कि खान साहब के पास जिन लोगों के हवाले से इंफॉर्मेशन है, और खान साहब ने खुद कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो ठीक भी हो, लेकिन चूंकि उनके साथ एक वाकया हुआ, उन पर एक कातिलाना हमला हुआ और ये माजी में क्या नहीं हुआ। माजी में बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, पहले सानिया कारसाज हुआ, उस जमाने की PMLN ने उस सानिया कारसाज पर भी बहुत सारी उंगलियां उठाई थी, फिर ला के रावलपिंडी उनको शहीद कर दिया गया।